अलविदा मुश्किल होता है। ऐसा लग रहा है जैसे करीम यहीं हो। मैं अगर यहां से चला गया तो लगेगा जैसे वो मर गया। बचपन में अम्मी को जब दफनाया था तब भी कब्र से हट नहीं पाया, उन्हें अकेला छोड़ नहीं पाया। बचपन में मैं सोचा करता था कब्र में अकेली होंगी तो डर जाएंगी अम्मी। मुझे लगता उन्हें सर्दी लगेगी। अंधेरे में जमीन के इतने नीचे तन्हा, बिल्कुल तन्हा उन्हें छोड़कर जा ही नहीं सका मैं। इसलिए कई रातों तक चुपके से कब्रिस्तान चला जाया करता। बाबा अस्पताल में थे और अम्मी कब्र में। कुछ समझ ना आता कि किसको छोड़ूं, किसके पास जाऊं। कश्मकश रहती थी एक। मुझे लगता था कि अगर एक के पास न गया तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तन्हा महसूस करेगा। उस वक्त तो मैं समझ न सका, लेकिन बाद में समझ आ गई कि वो तन्हाई असल में मेरी थी। और अब मैं बच्चा नहीं रहा। जानता हूं करीम कब्र में है और अब इसे सर्दी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी छोड़ा नहीं जा रहा। चलो मछली पकड़ने चलते हैं, हम काफी अरसे से नहीं गए। बस ये सब खत्म हो जाए फिर चलते हैं भाई। ठीक है, जैसा तुम कहो। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा। ऐसा लगता है करीम साहब अभी दरवाजे से अंदर आ जाएंगे। अच्छे इंसान थे, कभी किसी से बदतमीजी नहीं की, किसी का दिल नहीं दुखाया। ये सब क्या हो गया अम्मी? हम सबको करीम साहब के लिए इतना दुख हो रहा है तो सोचो बारान साहब का क्या होगा। वो दोनों तो बिल्कुल भाई की तरह थे। अरे देखो साले आ गया। जाओ जाकर तुम मिल लो उससे।
परेशान ना हो गुल, सिर्फ ये पूछना आया हूँ कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। नहीं, बहुत शुक्रिया। घर वाले सब कुछ संभाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन फौतगी हुई है, ऐसे वक्त में इंसान को किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुमने ना सिर्फ मुझे बल्कि खुद को भी अजियत दी। तुमने मुझे छोड़कर उस दारिया की बातों पर यकीन किया। देखो, बस मैं चाहता था कि तुम्हें पता हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। बता दूंगी, मगर अब मैं अंदर जा रही हूँ। ताजियत के लिए लोग आ रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं फिर आ जाऊंगा। आ गए तुम लोग खैरियत से? हमारा ध्यान बस वहीं लगा रहा। कैसे हैं वो लोग? अब मैं क्या बोलूं हनीफा, सभी टूटे हुए हैं, बारान भी। दिलान कैसी है? वो भी बहुत अफसरदा है जवेरिया, लेकिन हौसले से खड़ी है अपने शौहर का सहारा बनकर। दिलान को भी उसी दारिया नामी लड़की ने गोली मारी थी। हाय अल्लाह, किस किस्म की आफत लड़की है वो। मत पूछो हनीफा, मत पूछो। अल्लाह उससे खुद हिसाब लेगा इंशाल्लाह। अब उसके माँ बाप का दिल जब जलेगा, उसका भी उतना ही दिल जलेगा। सच कहूँ तो अम्मी, ऐसे लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता। वो कहते हैं ना, बुरा करने वाले को कुछ नहीं होता। नहीं बेटा, होता है। जो जैसा करता है भुगतना भी है। चाहे यहाँ नहीं पर अगली दुनिया में जरूर। बुराई कभी भी फायदे में नहीं रहती। इंशाल्लाह बाबा जान, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बाबा।